नमस्कार दोस्तों। आज दोस्तों यामा i425 कीबोर्ड के अंदर हम टोन बनाएंगे और ये जो टोन है अभी हम ट्रम्पेट की टोन बनाएंगे और इससे पहले भी मैं कुछ वीडियो शेयर कर चुका हूँ। तो आज दोस्तों मैं सबसे पहले आपको एक चीज़ बता दूँ कि आज मैं एक ही वीडियो में दो टोन बनाने सिखाऊँगा और दो टोन के क्या क्या पैरामीटर होंगे, क्योंकि दोनों सभी टोन्स के अलग अलग पैरामीटर होते हैं। तो आप वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, बट मैं चाहता हूँ कि एक ही वीडियो से आप एक साथ दो टोन अपने कीबोर्ड के अंदर बना लें। ठीक है दोस्तों, तो आज मैं एक तो ट्रम्पेट की टोन इसके अंदर बनाऊँगा और दूसरा इसके अंदर मैं बनाऊँगा आपका फ्लूट की टोन। ठीक है, तो ये दो टोन मैं बनाता हूँ। तो सबसे पहले अब मैं आपको ये ट्रम्पेट की टोन है, जो नॉर्मल टोन है जो कीबोर्ड में आती है, उसको बजा के दिखा देता हूँ। इधर ये वॉल्यूम देखेंगे आप, तो ये 80% का वॉल्यूम है अभी। ठीक है, और मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके का साउंड इसका है। ये देख रहे हैं, आवाज़ भी इसकी जो वॉल्यूम है वो भी इतने वॉल्यूम पे काफ़ी कम है, जबकि 80% वॉल्यूम मैंने इसका खोला हुआ है। ये देख रहे हैं, मैक्सिमम इधर लिखा हुआ है, इधर मिनिमम है। तो मैंने यहाँ पर 80% इसका लगभग वॉल्यूम किया हुआ है। तो एक बार देखिए अब किस तरीके से इसको हमें टोन को बनाना है। सबसे पहले मैंने ट्रम्पेट की टोन ली है और मैंने पहले ही सेलेक्ट कर लिया कि कौन कौन सी टोन मुझे इसके अंदर मिलानी है। दूसरी एक ये स्वीट ट्रम्पेट है। इन दोनों टोनों को मिला के मैं एक टोन बनाऊंगा। ठीक है, तो मेन टोन में मुझे ये रखनी है ट्रम्पेट। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे आप स्प्लिट ऑन, इसको मैंने ऑन कर लिया। यहाँ पर ये देखिए स्प्लिट आ गया, लिखा हुआ ये। ठीक है, और फिर मुझे इसका ड्यूअल भी ऑन करना है। यहाँ ये देखिए आप, ड्यूअल ऑन ऑफ, तो ड्यूअल को भी मैंने ऑन कर लिया है। अब मैं मुझे क्या करना है कि इस जो ड्यूअल वाला है इसको दबा के रखना है। ये देखिए अब यहाँ ये ड्यूअल वॉइस आ गया लिखा हुआ, यानी दूसरी आवाज़ हमें किस चीज़ की रखनी है। तो मैंने दिखाया था आपको ट्रम्पेट के पास एक और टोन थी, ये स्वीट ट्रम्पेट। ठीक है, अब इन दोनों टोनों को मिला के हमें एक टोन बनानी है। ठीक है, तो दूसरी टोन आ गई। अब चलिए अब चलते हैं हम मेन काम पर अपने। तो हमें क्या करना है कि यहाँ पर ये देख रहे हैं आप कैटेगरी, और कैटेगरी पर ये अप डाउन का स्क्रॉल है, और ये जो राउंड देख रहे हैं ये आपका कर्सर का राइट है, सॉरी कर्सर है ये। तो मैं इसको कैटेगरी को स्क्रॉल करता हूँ। ये देखिए मास्टर रेजोनेंस, इसको क्या करना है कि मुझे इसको बढ़ाना है। तो मैं यहाँ से ये आप देख रहे हैं माइनस एंड प्लस, नो और यस। ऊपर में माइनस और प्लस लिखा हुआ है, नीचे में यस और नो लिखा हुआ है। बीच वाला ये रीसेट का बटन है और ये ज़ीरो का भी बटन है। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं इसको प्लस वाले बटन से मैं इसको बढ़ा रहा हूँ। मैंने बढ़ा दिया है जैसा। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा कम करूँगा, 100। मैंने इसको रेजोनेंस कर दिया मास्टर। अब मैं कैटेगरी से आगे बढ़ूँगा। कट ऑफ इतना ही रखना है मुझे। रिलीज़ इसकी मुझे बढ़ानी पड़ेगी, तो मैं प्लस कर दूँगा रिलीज़। ये ज़्यादा हो गई। ये भी थोड़ी ज़्यादा हो गई। मैं इसको 90 करके देख लेता हूँ पहले। 90, हाँ ये ठीक है। 90 मैंने इसको रख लिया है। आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट मास्टर अटैक, इसको मुझे कुछ नहीं करना है। मास्टर कोरस, इसको मैं बढ़ा देता हूँ।
अब ये देख रहे हैं बिल्कुल अलग ही इसका साउंड हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट में आगे चलूँगा तो मास्टर रिवर्ब भी इसकी हमें बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, और इसको मैं थोड़ी कम कर देता हूँ। ठीक है, मास्टर पेन इतना ही रखना है। मास्टर का ऑक्टेव, इसको मैं अप डाउन करके देख लेता हूँ। माइनस, तो ठीक है दोस्तों, ये इतना ठीक है। तो मैंने इसको 0 ही रखा है अभी। मास्टर वॉल्यूम 120 है, तो मैं इसको थोड़ा सा 125 कर देता हूँ। टच सेंस इसका मीडियम पर है, तो इसको मीडियम ही रखूँगा मैं। स्प्लिट पॉइंट यानी जो हमारा कॉर्ड का पॉइंट है वो हमें क्या रखना है, तो मैंने यहाँ तक रखा हुआ है, एफ नोट तक। ठीक है, एफ नोट तक मैंने रखा है। अगर आप इसको कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो प्लस माइनस करके कम ज़्यादा रख सकते हैं। पीवी रेंज, इसको मुझे 10 करना है। पीवी रेंज 10। ट्यूनिंग इसको नहीं छेड़ना है हमें, ट्रांसपोज को नहीं छेड़ना है हमें, सॉन्ग वॉल्यूम नहीं छेड़ना है। स्टाइल वॉल्यूम 125 कर दिया है इसका, और ये सब नहीं छेड़ने हैं आपको। ये सब भी नहीं छेड़ने हैं कोई। मास्टर इक्वलाइजर, अब इसको हमें देख लेते हैं कि कौन सा इस पर सही काम करेगा। तो ये स्पीकर 2 पे रखना है हमें इसको। कोरस में कोरस 1 है यहाँ पर। तो उसको हम कोरस 1 ही रखेंगे। रिवर्ब हॉल 2 ठीक इसका पैरामीटर है। स्प्लिट की कोरस जो हमारी यानी जो हमारी बैकिंग की वो जो टोन है वो है ये। रिवर्ब इसका ये हमें नहीं छेड़छाड़ करनी है। पेन ये भी छेड़छाड़ नहीं करनी है हमें इसकी। इसका वॉल्यूम 80 है तो इसको कम कर देंगे हम, इसका 70 रख देते हैं वॉल्यूम, क्योंकि मेन टोन का और आपकी जो कॉर्डिंग टोन है उसका जो वॉल्यूम है वो कम ज़्यादा होना चाहिए। तो मैंने इसको 70 रख दिया है। स्प्लिट की वॉइस इसमें देखते हैं हम कौन सी, इसमें फिंगर बेस लगा हुआ है, तो अब फिंगर बेस की यहाँ हमें ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पर मैं स्ट्रिंग की टोन लगाऊंगा। सॉरी, ये 50 नंबर पर यहाँ देख रहे हैं ये इस तरीके से बज रहा है। तो इसको अभी मैं क्या काम करूँगा कि मैं इसको ये -1 ऑक्टेव हो रखा है
तो मैं इसको प्लस करूँगा, एक और प्लस करके देखता हूँ। और ये इसको ऑक्टेव +1 मैंने कर दिया है। अब मैं इसके और पैरामीटर सेट कर देता हूँ। रिवर्ब इसकी 80 है तो रिवर्ब मैं बढ़ा देता हूँ, इसकी 64 कर दे रहा हूँ मैं रिवर्ब भी इसकी। और कोरस भी इसका मैं बढ़ा देता हूँ, जिससे कि थोड़ा भराव लेके आए। ठीक है, ठीक है। ये हमारा स्प्लिट का भी काम हो गया है। ठीक है दोस्तों, तो अब आगे बढ़ते जाएंगे हम। हाँ, ड्यूअल टोन अब आ गया यहाँ से हमारा ड्यूअल का रेजोनेंस इसका मुझे बढ़ाना है 80 और कट ऑफ रहने देना है, रिलीज़ इसकी बढ़ानी है मुझे। ये ज़्यादा हो गई तो इसको मैं 100 कर देता हूँ, 90 कर देता हूँ इसकी, ये 95 कर देता हूँ मैं इसको। ठीक है, ये और थोड़ी सी मैं इसको प्लस कर देता हूँ। हाँ ठीक है, 105 कर दिया मैंने इसकी ड्यूअल की रिलीज़ को। ड्यूअल का अटैक ये नहीं बढ़ाना है मुझे, एक बार देख लेते हैं इसको बढ़ा के हम अटैक को, क्या इसका इफेक्ट आता है इसके अंदर। और हम इसको 0 करके देख लेते हैं। बहुत थोड़ा सा फ़र्क इसके अंदर आ रहा है, तो इसको हम बढ़ा देते हैं, इसको 80 कर देते हैं। बढ़ाना ही पड़ेगा हमें इसको, तो इसको मैंने 80 कर दिया है। ड्यूअल का अटैक, ड्यूअल का कोरस बढ़ाना पड़ेगा हमें। थोड़ा सा डाउन कर देता हूँ मैं इसको 75। ड्यूअल का रिवर्ब ये थोड़ा सा हमें बढ़ाना पड़ेगा, 64 कर देता हूँ मैं इसको, क्योंकि 64 लगभग मिडिल हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल मिड में हो जाता है ये 64। पेन नहीं बढ़ाना है मुझे इसका। ऑक्टेव इसका मैं माइनस करके देख लेता हूँ। सही नहीं आ रहा है, प्लस करता हूँ मैं इसको। मैं इसका प्लस कर देता हूँ ये कॉकटेल, क्योंकि ट्रम्पेट है थोड़ी चहक के आनी चाहिए ये, और इसका वॉल्यूम कम हो रहा है तो वॉल्यूम मैं इसका बढ़ा दूँगा। ये ज़्यादा हो गया इसका वॉल्यूम।
100 इसका वॉल्यूम दोस्तों ठीक है, बल्कि 100 से और डाउन कर देता हूँ मैं इसको, थोड़ा सा 90 कर देता हूँ। ड्यूअल की वॉइस मैंने आपको दिखाई दी थी कि स्वीट ट्रम्पेट की मैंने इसके अंदर टोन रखी हुई है। अब एक बार हम इसको प्ले करके देख लेते हैं। दोस्तों इसके इफ़ेक्ट थोड़े ज़्यादा हो रहे हैं, तो मैं ड्यूअल वाले के इफ़ेक्ट थोड़े कम करूँगा इसके। रिवर्ब कोरस इसका कम कर दूँगा एक, तो मैं थोड़ा सा अटैक, हाँ इसको कम करूँगा मैं। अब ये टोन बेहतर आ रही है। रिलीज़ भी मैं इसकी कम कर दूँगा। अब ठीक है दोस्तों ये तो अब देख लेते हैं और हमारा कोई पैरामीटर तो नहीं करना है, हमारे सारे हो चुके हैं या नहीं। तो मास्टर कोरस, अटैक, इसका अटैक बढ़ा के देख लेता हूँ मास्टर का। मामला इसका गड़बड़ हो गया है, तो कम कर लेता हूँ इसका अटैक में थोड़ा। तो मैंने इसका अटैक बिल्कुल ही डाउन कर दिया है, और बहुत ज़्यादा नहीं रखना अटैक। अब ये क्लियर आ रही है। ठीक है दोस्तों, अब हमें क्या काम करना है कि हमें इसको ले जाके सेव करना है। तो सेव के लिए हमें क्या करना है, यहाँ आप देखेंगे बैंक लिखा हुआ है, और ये 1 और 2, बैंक 1 एंड बैंक 2, ठीक है। तो मुझे पहले देखना है किस बैंक में, मुझे 3 नंबर के बैंक में ले जाना है इसको, और 3 नंबर के बैंक के 1 पे मुझे सेव करना है। तो मैं क्या काम करूँगा, इसको प्रेस करके रखूँगा और 1 को दबा दूँगा। ये देखिए आप राइटिंग लिखा हुआ आ गया, यानी ये आपकी टोन की सेव हो गई है। अब मैं आपको कीबोर्ड को ऑफ़ कर देता हूँ आपके सामने, ठीक है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, अब वो हमारी टोन बैंक के अंदर आ गई। अब देखिए मैं आपको बैंक से ही दिखा देता हूँ। जैसे बैंक 1 है मेरा, पहली टोन मेरी स्ट्रिंग की है, दूसरी टोन, ये हारमोनियम की टोन है, बैंक 2, ये मैंने एक सिंथ की टोन बनाई हुई है। ये ब्रास की टोन बनाई हुई है। अब बैंक 3 में देख लेते हैं जो अभी हमने टोन सेव की है। ये हमारी ट्रम्पेट की टोन आ गई, ये देखिए। यहाँ से अगर मैं इसको वो करूँगा, ऑफ करूँगा, तो ये देखिए। अब टोन का नाम देखना है मैं, तो हमें ये वॉइस वाला बटन दबाना पड़ेगा। वो ट्रम्पेट का आ गया हमारा, और ट्रम्पेट की हमारी बहुत अच्छी टोन बन गई। अब मैं आपको दिखा देता हूँ बैंक को अपने को ऑफ़ करके, ठीक है। जैसे ये देख रहे हैं आप,
तो ट्रम्पेट की टोन मैंने लगाई थी आपकी ट्रम्पेट ये है 77 से और 80 के बीच में। तो मैं 077 नंबर की ये वाली ट्रम्पेट, ठीक है। अब इसकी टोन सुना देता हूँ मैं आपको किस तरीके की ये बज रही है टोन। ठीक है दोस्तों, तो आपने डेमो देख लिया, बिल्कुल आपके सामने सब कुछ, कोई वीडियो स्किप नहीं, कहीं कुछ नहीं है। कीबोर्ड की जो टोन थी, वॉल्यूम भी हमारा सेम है, ठीक है। अभी मैं आपके सामने ही देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको इसकी जो बैंक में हमने टोन बनाई थी अभी, बैंक 3। ये देखिए, अब मैं इसको आपको रिदम के साथ में प्ले करके दिखा देता हूँ एक बारी। ये देखिए, मैंने स्टाइलिश का दिया और मैं आपको एक मिनट मैं आपको दिखा देता हूँ एक रिदम के ऊपर इसको प्ले करके। दूसरी मैं रिदम के साथ में प्ले करके दिखाता हूँ। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। कैसी लगी टोन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।